नमस्कार मित्रों, एक बार फिर उपस्थित हूँ मैं आप सभी के समक्ष डॉक्टर सत्यनारायण भारद्वाज। आज के इस वीडियो लेक्चर में भरत द्वारा जो रचित नाट्य शास्त्र है उसमें 8 रसों के अतिरिक्त, क्योंकि भरत मुनि ने तो 8 रसों का ही वर्णन किया है, लेकिन उसकी टीका और बाद के लोगों ने एक 9वें रस की भी परिकल्पना की और शांत रस को भी नाटक में बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण बताया। तो उसके विषय में और इन 8 रसों के किस रूप में भेद बताए हैं, उन जो प्रकार हैं रसों के, उन रसों के प्रकार की चर्चा हम करेंगे। तो मित्रों, सर्वप्रथम हम कहें तो यहाँ पर अद्भुत रस के अलावा जो अद्भुत रस है उसके 2 प्रकार हैं। बाकी तो सभी रसों के यहाँ 3-3 प्रकार बताए हैं। यहाँ वो प्रकार नहीं है, जैसे मैंने श्रृंगार के 2 प्रकार बताए, संयोग और वियोग। जैसे मैंने हास्य रस के 6 प्रकार, हंसने के 6 प्रकार बताए, वो इसमें शामिल नहीं है। यहाँ पर जो जिस रूप में प्रकार बताए गए हैं वो यहाँ पर उसका उस रस को समझाने के लिए उसके इस रूप में भेद किए गए हैं। उन प्रकारों का, उन भेदों का यहाँ वर्णन है। तो भरत मुनि कहते हैं कि श्रृंगारम त्रिविधम विद्याद अंग नेपथ्य क्रियात्मकम अंग नेपथ्य वाक्यश्च हास्य रौद्रो त्रिधा स्मृतौ। हास्य और रौद्र, इसके ये 3 प्रकार यहाँ पर इन्होंने किए। जैसे कहे श्रृंगार रस जो है वो वाणी, नेपथ्य तथा क्रिया भेद से 3 प्रकार का होता है। इसके अतिरिक्त हास्य और रौद्र रस भी अंग, नेपथ्य तथा वाक्य के भेद से 3 प्रकार का होता है। फिर उन्होंने कहा धर्मोपघात जनश्चैव तथार्थापचयोद्भव तथा शोक कृतश्चैव करुणस्त्रिविधम स्मृतः। फिर उसके बाद उन्होंने करुण रस के 3 भेद बताए। करुण रस जो है वो धर्मोपघातज, अपचयोद्भव तथा शोककृत भेद से 3 प्रकार का होता है। फिर उसके बाद दान वीरम, धर्म वीरम, युद्ध वीरम तथैव च रसम वीरम अपि प्राह ब्रह्मा त्रिवेदमेव ही। ब्रह्मा जी ने वीर रस के भी ये 3 तरह के भेद इन्होंने बताए। कह रहे हैं वीर रस के दानवीर, धर्मवीर तथा युद्धवीर नामक 3 भेद होते हैं, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। क्योंकि नाट्य वेद, इस नाट्य शास्त्र को नाट्य वेद माना है और ब्रह्मा जी के कहने से ही भरत मुनि ने इस नाट्य शास्त्र की रचना की, जिसको नाट्य वेद की भी उपाधि की दी गई है। तो ये वीर रस के ब्रह्मा जी ने ही इसके ये 3 भेद माने, दानवीर, धर्मवीर तथा युद्धवीर। इसके बाद जो कह रहे हैं कि भयानक रस के भी ये 3 प्रकार बताते हैं। तो कहते हैं व्याजात चैव वापराद्वाच्च वित्रासितकमेव च पुनर्भयानकम चैव विद्यात्रिविधमेव ही। भयानक रस के भी इन्होंने व्याज, अपराध तथा त्रास द्वारा उत्पन्न होकर इसके 3 भेद इसके माने हैं। इसके अलावा विभत्स, क्षोभण, शुद्ध उद्वेगी स्यात् तृतीयकः विष्टाक्रमी अभिरुद्वेगी क्षोभणो रुधिरादिज। भयानक जो रस है, विभत्स जो रस है, उसके भी 3 भेद कहा। क्षोभण, शुद्ध तथा उद्वेगी भेद से 3 प्रकार विभत्स के होते हैं। मल तथा कीड़े आदि सड़ी वस्तुओं को देखने से उद्वेगी, रुधिरादि वस्तु के देखने से क्षोभण। ये 3 भेद इसमें भी इन्होंने विभत्स रस के भी माने हैं। लेकिन अद्भुत रस के भरत मुनि ने जो है वो 2 ही भेद माने हैं। वो कहते हैं दिव्यश्चानंदश्चैव द्विधा ख्यातो अद्भुतो रसः दिव्य दर्शनो दिव्यो हर्षाद आनंदज स्मृतः। अर्थात इसमें जो आनंद और अद्भुत रस के जो 2 भेद है, दिव्य तथा आनंदज, ये 2 भेद माने हैं। तो ये कहते हैं कि जब हम किसी दिव्य वस्तु का जब दर्शन करते हैं, दिव्य दर्शन जब हम करते हैं, तो वहाँ दिव्य नामक अद्भुत रस होता है। और जहाँ आनंद, हर्ष का जहाँ उद्वेग होता है, वहाँ पर
हर्ष आनंद जो है वहाँ वो उत्पन्न होता है। तो अद्भुत रस के इन्होंने 2 भेद माने हैं। तो इस तरह से इन्होंने प्रत्येक रस के 3-3 भेद और अद्भुत रस के 2 भेदों की चर्चा इन्होंने की है। और इसके बाद जो है वो प्रमुख रूप से जो शांत रस की चर्चा, जैसा मैंने कहा कि भरत मुनि ने तो केवल 8 रसों का ही वर्णन किया है, लेकिन बाद के अलंकार शास्त्रियों ने 9वें रस की भी बात की है। और जो संस्करण मेरे पास नाट्य शास्त्र का है उसमें शांत रस का वर्णन भी आया है। लेकिन ये शांत रस जो है वो बाद के जो वृत्तिकार हुए हैं या टीकाकार हुए हैं या बाद के जो अलंकार रस शास्त्री जो हुए हैं उन्होंने इसका वर्णन इसमें शायद जोड़ा हुआ है, क्योंकि ये साफ है कि भरत ने 8 रसों का ही वर्णन किया। लेकिन इन सभी विद्वानों ने ऐसा माना कि जो शांत रस है वो भी नाटक में दिखाया जाना चाहिए। और मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संस्कृत और प्राकृत 2 तरह की जो ये हमारी प्राचीन भाषाएं और इसमें जो रचित सारा साहित्य है, उसमें प्राकृत का जो साहित्य है, प्रमुख रूप से जो जैन साहित्य है, उसमें तो चाहे वो महाकाव्य हो, चाहे खंड काव्य हो, चाहे नाटक हो, सट्टक हो, प्रकरण हो, तो जो भी उन सब का जो अंत है, उन सब का जो क्लाइमेक्स जो होता है वो शांत रस में ही जा करके होता है। चाहे वो उससे पहले कितने भी ऐशो आराम में नायक रहा हो, कितने भी श्रृंगार परक उन्होंने दृश्य किए हों, लेकिन अंत में जो है वो उनका जो नाटक का जो अंत होता है उसमें श्रृंगार रस की ही अधिकता होती है। तो श्रृंगार रस को भी उन्होंने प्रमुख माना और श्रृंगार रस का भी वर्णन किया। तो मैं भी यहाँ ये समझता हूँ कि श्रृंगार रस को भी छोड़ना नहीं चाहिए और कम से कम इसके विषय में भी आप सबके समक्ष अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। तो मैं शांत रस के विषय में भी आपको बताता हूँ, क्योंकि सभी के दिमाग में ये रहता है कि अरे रस तो 9 है, यहाँ 8 रस की बात क्यों की गई। तो इसीलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ कि भरत मुनि ने 8 रस माने हैं, लेकिन बाकी जो विद्वान थे, बाद के जो विद्वान थे, उन्होंने 9 रस में शांत रस को जोड़ करके 8 रस को 9 रस की मान्यता प्रदान की। तो शांत रस जो है वो कहते हैं कि मोक्षाध्यात्म समुत्थस तत्व ज्ञानार्थ हेतु संयुक्त नई श्रेय सोपदिष्ट शांत रसो नाम संभवती। अर्थात शांत रस किसे कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति में उपयोगी जो आध्यात्मिक ज्ञान से उत्पन्न होने वाला जो तत्व है, तत्व ज्ञान में हेतुभूत अर्थ जो है उससे युक्त रहने वाला तथा मोक्ष ज्ञान के लिए कहे गए वचनों के द्वारा शांत रस होता है। तो अगर इस तरह की कोई वचन कहे जाते हैं जहाँ मोक्ष मार्ग बताया जा रहा है, जहाँ अध्यात्म की बात की जाती है, जहाँ ध्यान योग साधना की बात की जाती है, तो वहाँ पर शांत रस विद्यमान रहता है, वहाँ शांत रस की अनुभूति होती है। तो जब नाटक में इस तरह का कोई दृश्य आता है जहाँ पर, जैसे एक प्रसिद्ध उदाहरण आपको बताऊं कि सम्राट अशोक ने बहुत सारे अपना पूरा राज्य का विस्तार किया और उसमें उन्होंने अनेक युद्ध लड़े, लेकिन जब उन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा तो उसके बाद इतनी मारकाट हुई और सारी चीज़ें हुई, उसके बाद उनका जो हृदय परिवर्तन हुआ और उस चीज़ के लिए उनको पछताना पड़ा और अंत में जाकर के उन्होंने ये मन में धारण किया कि अब मैं कभी हिंसा नहीं करूँगा। तो वो जो वैराग्य की स्थिति आना, वो जो मोक्ष मार्ग की स्थिति आना कि मुझे तो मोक्ष प्राप्त करना है तो मैं इस तरह का कार्य क्यों करूं, तो इस स्थिति को देखते हुए जो स्थिति मोक्ष की ओर ले जाने वाली होती है, तो इस तरह का जब वर्णन नाटक में होता है, दृश्य जब नाटक में होता है, तो वहाँ शांत रस का आविर्भाव होता है, वहाँ पर दर्शकों को शांत रस की अनुभूति होने लगती है। उसके अलावा और कहते हैं शांत रस के विषय में, कहते हैं बुद्धि इंद्रिय कर्मेंद्रिय संरोधात् आध्यात्म संस्थितोपेतः सर्व प्राणी सुखहितः शांत रसो नाम विज्ञेयः। और भी कहते हैं कि जब शांत रस की बात आए
तो वहाँ पर हमारी इंद्रियां जो है विरमित हो जाती है, इंद्रियों का निरोध हो जाता है। तो जहाँ बुद्धि, इंद्रिय, यानी जहाँ ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, जब ये सारे के विरोध तथा आत्मिक स्थिति से युक्त सभी प्राणियों के सुख तथा हित का आपादक शांत रस जानो, यानी उत्पादक जो होता है, यानी जहां पर इंद्रियों का निरोध हो जाए, चाहे वो ज्ञानेंद्रियां हो चाहे कर्मेंद्रियां हो, इन सब का निरोध हो जाने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। यानी इस संसार से जब हमारा संबंध विच्छेद हो जाता है, संबंध विच्छेद इस रूप में नहीं कि हम संसार में ही ना रहे, लेकिन हम अध्यात्म में पूरी तरह से लग जाते हैं, आत्मा की खोज में लग जाते हैं, आत्म शांति की खोज में लग जाते हैं। तो इस तरह की जब वैराग्य की स्थिति आती है, अध्यात्म की स्थिति आती है, ध्यान साधना की स्थिति आती है, जब इन सांसारिक वस्तुओं से हमारा मोह भंग हो जाता है, तो वहां पर शांत रस की स्थिति उत्पन्न होती है और उसी स्थिति को हम शांत रस कहते हैं। और भी थोड़ा सा यहाँ और कह रहे हैं कि क्या स्थिति जब शांत रस की उत्पन्न होता है, जो स्थिति आती है तो कब आती है, और जब वो आ जाती है तो व्यक्ति की स्थिति क्या होती है। तो कहते हैं न यत्र दुखम, जहाँ न दुख होता है, न सुखम, न सुख की स्थिति होती है, अर्थात जहाँ समता का भाव आ जाता है, उत्पन्न हो जाता है। न द्वेषो नापि मत्सरः, जहाँ पर न द्वेष होता है न मत्सर होता है। समः सर्वेषु भूतेषु, और जहाँ हम सभी प्राणियों को जब हम समान समझने लगते हैं, एक समान समझने लगते हैं, चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे और कोई प्राणी हो, जहाँ ये कहा जाए, जहाँ ये भाव मन में आ जाए कि सभी की आत्मा एक जैसी है, सारे जीव एक जैसे हैं, तो वहाँ पर प्राणियों में जहाँ समता बुद्धि रखें, उसे शांत रस समझना चाहिए। यानी उस स्थिति को शांत रस समझना चाहिए जहाँ सुख दुख एक समान हो जाते हैं, समता भाव जहाँ आ जाता है, धैर्य की स्थिति जहाँ आ जाती है, जहाँ द्वेष, मोह, माया, राग, द्वेष, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सारी स्थितियां जो है समाप्त हो जाती है वहाँ। और प्राणियों में भी समता भाव जहाँ उत्पन्न होता है, बुद्धि में ये चीज आ जाती है कि सारे जीव एक जैसे हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, तो वहां पर शांत रस की स्थिति होती है। तो ये जो शांत रस है, ये भी नाट्य प्रयोग के लिए, नाट्य अभिनय के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जैसा मैंने कहा जैन परंपरा में बहुत सारे नाटक ऐसे लिखे गए हैं, जहाँ पर सट्टक ऐसे लिखे गए हैं प्राकृत में, जिनका अंत है, जिनका क्लाइमेक्स जो है वो शांत रस में हुआ है। तो इसीलिए इस रस को भी विद्वानों ने अति आवश्यक माना कि नाटक के अभिनय में ये रस भी बहुत जरूरी है। इसीलिए केवल 8 रसों की स्थिति न हो करके शांत रस भी उनमें समाहित होना चाहिए, और इस तरह से समाहित होने के बाद 9 रसों की स्थिति हो जाती है। तो शांत रस सहित कुल मिलाकर के 9 रस हैं, और ये 9 रस काव्य की कोई सी भी विधा हो, चाहे महाकाव्य हो, चाहे खंड काव्य हो, चाहे जिसको हम मोटे रूप में दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य कहते हैं, तो सभी काव्यों में, सभी साहित्य की सभी विधाओं में रस का अत्यधिक महत्व है। बिना रस के कोई सरस, जिसको हम कहते हैं ना सरस होना चाहिए, तो सरस वो तभी होगा जब उनमें इनमें से कोई भी रस की स्थिति हो। वो उसकी कथा वस्तु पर डिपेंड करता है कि कथा वस्तु किस तरह की है, ऐतिहासिक है, काल्पनिक है, तो उस कथा वस्तु पर ये आधारित होंगे, लेकिन रस की स्थिति अवश्य ही होनी चाहिए, तब ही वो नाटक या वो काव्य सार्थक माना जाता है। अन्यथा उसको कोई पढ़ने वाला, उसको जब तक रस नहीं आएगा कोई उसको पढ़ेगा नहीं। इसलिए ये सारे रस जो हैं वो काव्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। आप सभी ने धैर्यपूर्वक सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।